श्री श्याम स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा राजस्थान जीके की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, राजस्थान जीके के अंतर्गत हमारा मेवाड़ राजवंश हो गया था कंप्लीट, और उसके बाद हम मारवाड़ के राठौड़ पढ़ चुके थे और हमारा बीकानेर का राठौड़ वंश चल रहा था, जिसके अंतर्गत हमने अनूप सिंह तक पढ़ लिया था। अब हम अनूप सिंह से आगे के शासकों की बात करते हैं। तो उसके बाद है जोरावर सिंह। तो जोरावर सिंह के मामले में इतना ही प्रसिद्ध है कि ये 17 जुलाई 1734 के हुड़ा सम्मेलन के समय बीकानेर के शासक थे। क्या थे? बीकानेर के शासक थे हुड़ा सम्मेलन के समय। उसके बाद आते हैं सूरत सिंह। सूरत सिंह 1805 ईस्वी में बटनेर को जीतकर नाम हनुमानगढ़ रखा था। इन्होंने बटनेर जो किला है उसको जीतकर, बटनेर दुर्ग को जीतकर उसका नाम हनुमानगढ़ रखा, क्योंकि उन्होंने उसे मंगलवार के दिन जीता था। और 1814 ईस्वी में सूरत सिंह ने चूरू पर आक्रमण किया था। इस समय लोहा खत्म होने के कारण ठाकुर शिव सिंह के नेतृत्व में चांदी के गोले दागे गए थे। स्टूडेंट्स, हुआ क्या था कि जो ये है सूरत सिंह जी, इन्होंने चूरू पर आक्रमण कर दिया, चूरू के किले पर आक्रमण कर दिया। और उस समय वहाँ के ठाकुर थे शिव सिंह, और शिव सिंह के नेतृत्व में क्या है, चांदी के गोले दागे गए थे, क्योंकि जब युद्ध लड़ा जा रहा था तो वहाँ गोला बारूद, लोहा और शीशा खत्म हो गया था। अब लोहा और शीशा खत्म हो गया तो गोला कैसे बनाया जाए? अब गोला तोप में डालने के लिए गोला नहीं था। तो वहाँ की जो जनता थी, वहाँ के रहने वाले लोग थे, उन्होंने क्या किया, अपने घरों से पहले चांदी के जेवर ज्यादा चलते थे, पहले स्त्रियां चांदी के जेवर ज्यादा पहनती थी, तो अपने घरों से चांदियां ला के और राजा को समर्पित कर दी, और फिर चांदी को गला के गोले बनाए गए चांदी के। अब जब वो गोला दागा गया तो बीकानेर की सेना के पास आके गिरा, तो उन्होंने देखा कि वो गोले चांदी के थे। तो ये देखकर बीकानेर के शासक थे ना सूरत सिंह, उन्होंने स्वतः ही अपनी सेना को हटा लिया और युद्ध को बीच में ही छोड़कर वो चले गए, क्योंकि उन्होंने जनता की भावना का मान रखा और उन्होंने देखा कि इस किले में रहने वाली जनता कितनी अपने राजा के लिए कितनी वफादार है, कितनी समर्पित है। तो जनता की भावना का मान रखते हुए उन्होंने घेरा वहां से उठा लिया। इसके बाद है 1818 ईस्वी में अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने वाले बीकानेर का शासक था। तो स्टूडेंट्स, जब सहायक संधियां हो रही थी तो 1818 ईस्वी में बीकानेर के साथ भी हुई, और बीकानेर में सहायक संधि स्वीकार करने वाला शासक कौन था? तो वो था सूरत सिंह। कौन था? सूरत सिंह। और जो करणी माता है, करणी माता के मूल मंदिर का, वो वर्तमान में जो मंदिर है, करणी माता के वर्तमान मंदिर का निर्माण करवाया इन्होंने, और मूल मंदिर का करवाया था राव भिकानी। उसके बाद नेक्स्ट शासक है रतन सिंह। इनके दरबार में दयाल दास जी निवास करते थे और इन्होंने बीकानेर राठौड़ी ख्यात लिखी। दयाल दास जी ने कौन सा ग्रंथ लिखा? बीकानेर राठौड़ी ख्यात ग्रंथ लिखा। और बीकानेर राठौड़ी ख्यात लिखी। और जो रतन सिंह है, रतन सिंह ने बीकानेर में रतन बिहारी मंदिर का निर्माण करवाया, और 1844 में जो कन्या वध पर प्रतिबंध लगाया, वो भी किसने लगाया? महाराणा रतन सिंह ने लगाया। और जो प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे जवाहर जी और डूंग जी, आपने नाम सुना होगा ना, उसमें जवाहर जी को बीकानेर के दुर्ग में, बीकानेर में जो जूनागढ़ दुर्ग है ना, उसके अंदर शरण भी दी थी। नेक्स्ट शासक है सरदार सिंह। सरदार सिंह 1857 की क्रांति के समय बीकानेर का शासक था, और इन्होंने क्या किया, राजस्थान से बाहर जाकर अंग्रेजों का सहयोग करने वाला क्रांति के दौरान एकमात्र शासक था ये राजस्थान का। तो स्टूडेंट्स, हुआ क्या कि जब 1857 की क्रांति हो रही थी, तो 1857 की क्रांति के समय जो ये बीकानेर के शासक थे सरदार सिंह, अपने अंग्रेजों के बहुत ज्यादा चमचे थे, एक तरीके से बहुत ज्यादा अंग्रेजों के गुलाम थे। तो इन्होंने क्या किया कि मतलब वो अंग्रेजों से बटाई लेने के लिए और अंग्रेजों की नजरों में बहुत अच्छा बनने के लिए अपनी सेना को अपने राज्य से बाहर पटियाला तक ले गए थे, ये अपनी सेना को युद्ध लड़ने के लिए।
और वहाँ ले ले जाकर मतलब युद्ध लड़ा था अंग्रेजों की तरफ से। और अंग्रेजों ने इनकी इस स्वामी भक्ति से प्रसन्न होकर एक टिब्बी परगने में 41 गांव भेंट किए। कितने गांव भेंट किए? 41 गांव टिब्बी परगने के अंतर्गत भेंट किए। अब नेक्स्ट शासक है राव गंगा सिंह। राव गंगा सिंह का शासनकाल था 1887 से 1943 ईस्वी। तो इनका शासनकाल स्टूडेंट्स 56 वर्ष तक रहा और ये सर्वाधिक लंबे कार्यकाल वाले शासक थे। मतलब इनका कार्यकाल है जो सबसे लंबा कार्यकाल रहा। किसका शासनकाल सबसे लंबा रहा? तो राव गंगा सिंह का। और 1913 ईस्वी में बीकानेर में प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी इन्होंने। किसकी स्थापना की थी? तो स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि 1913 में बीकानेर में प्रतिनिधि सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये राव गंगा सिंह ने की थी, जिसका 1917 में नाम बदलकर विधानसभा रख दिया था। क्या रख दिया था? विधानसभा रख दिया था। और स्टूडेंट्स आपको पता होगा आज शायद आज कांस्टेबल की वो भी जारी कर दी गई है। कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए आया है कुछ ट्वीट। कांस्टेबल की 500 के लगभग पद आ रहे हैं कांस्टेबल भर्ती के अंतर्गत। तो इसलिए अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखें और पढ़ते रहे। ये क्लासेज राजस्थान की सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। और अब आगे बढ़ते हैं। 1913 में प्रतिनिधि सभा की बीकानेर प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी, जिसका नाम 1917 में बदलकर विधानसभा रख दिया था। और 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों का सहयोग करने के लिए गंगा रिसाला नाम से ऊंटों की सेना का गठन किया था। मतलब एक ऊंटों का दस्ता तैयार किया था इन्होंने अंग्रेजों की सहायता करने के लिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। और चीन के जो बक्सर युद्ध हुआ था उसके समय इन्होंने क्या किया? अंग्रेजों का सहयोग किया था और इसके लिए अंग्रेजों ने इनको एक अवार्ड भी प्रदान किया था। और जो स्टूडेंट्स गंगा सिंह ने 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जिसमें गंगा सिंह ने क्या किया था? आर्थिक सहयोग भी प्रदान किया था गंगा सिंह ने। और 1919 के पेरिस सम्मेलन में भाग लिया था इन्होंने। किसमें भाग लिया था? 1919 के पेरिस सम्मेलन में भाग लिया था। और 28 जून 1929 को जो वर्साई की संधि हुई थी जर्मनी के साथ, तो वर्साई की संधि पर भी इन्होंने क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। और गंगा सिंह रोम नोट का संबंध भी किससे है? गंगा सिंह से। तो स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, रोम नोट का संबंध किससे है? गंगा सिंह से। वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के राजा कौन थे? गंगा सिंह। तो ये क्वेश्चन ऐसे देखने में बेसिक से मतलब इजी से दिखते हैं, लेकिन ये एग्जाम में आते हैं तो पता ही नहीं लगता कि कहाँ से क्वेश्चन आ गया, कहाँ से क्या हो गया, और हम उस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स आप अगर कोई स्टूडेंट्स इनके नोट्स भी साथ साथ नोट्स भी बनाता चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसके पास एक अच्छा सा कंटेंट तैयार हो जाएगा। और इसको एक कॉपी में मतलब एक कॉपी रजिस्टर ले ले और उस रजिस्टर में लिखते जाए, जिससे क्या है उनके अच्छे से नोट्स बन जाएगा। क्लास के साथ साथ लिख ले या बाद में आप क्लास को पॉज करके भी लिख सकते हो। 1921 ईस्वी में नरेंद्र मंडल का गठन किया इन्होंने। नरेंद्र मंडल था एक राजाओं का संगठन था जो नरेंद्र मंडल का गठन किया, जिसका प्रथम चांसलर 1921 से 1925 तक गंगा सिंह स्वयं थे। कौन थे? गंगा सिंह स्वयं थे। और 1927 में बटलर समिति की भी इन्होंने स्थापना की थी। और 1927 में ही रामनगर का नाम बदलकर गंगानगर कर दिया था। जो गंगानगर है उसका प्राचीन नाम क्या था? रामनगर। और 1927 में रामनगर का नाम बदलकर महाराजा गंगा सिंह ने क्या नाम रख दिया था? गंगानगर रख दिया था। और 1927 में ही गंग नहर का निर्माण करवाया गया था इनके द्वारा। महाराजा गंगा सिंह के द्वारा किसका निर्माण करवाया गया था? गंग नहर का निर्माण करवाया गया था, जिस कारण इन्हें आधुनिक भारत का भागीरथ भी कहा जाता है। क्योंकि जैसे भागीरथ गंगा जी को लेकर आए थे ना पृथ्वी पर, वैसे ही गंग नहर को ये लेकर आए थे पश्चिमी राजस्थान में।
स्टूडेंट्स आपको पता होगा पश्चिमी राजस्थान में पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, तो एक तरीके से पश्चिमी राजस्थान वालों के लिए तो ये वरदान ही था कि गंग नहर को ये लेकर आए। और गंग नहर में जब पानी आया तो पश्चिमी राजस्थान में आप सोच सकते हो कि ऑटोमेटिक खुशहाली या ऑटोमेटिक बाहर आ गई। तो इनको आधुनिक भारत का भागीरथ और राजपूताने का भागीरथ भी कहा जाता है। और जो 1930 और 1931 और 1932 में गोलमेज सम्मेलन हुए थे, गोलमेज सम्मेलन हुए थे ना, तो उस गोलमेज उन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में महाराजा गंगा सिंह ने भाग लिया था लंदन जाकर, गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेना। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा राजा था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, तो महाराजा गंगा सिंह थे। और स्टूडेंट्स अंग्रेजों के इतने वफादार चमचे थे कि अंग्रेजों ने इन्हें एक हेलीकॉप्टर भी भेंट किया था। और गंगा सिंह के पिता का नाम लाल सिंह था और उनकी स्मृति में इन्होंने लालगढ़ पैलेस का निर्माण भी करवाया था। इसी के साथ आज अपनी राजस्थान जीके की क्लास पूरी हुई। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।